दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। हम लोग बीटीसी के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है शुरू किए हुए हैं, ऊंचाई और दूरी। इससे पहले क्या किए थे, कल वाला वीडियो में सांख्यिकी के माध्य दो सवाल बना था, माध्य दो सवाल डाले हुए थे। ठीक है, अल्टरनेट कर दिए, एक दिन हाइट एंड डिस्टेंस होगा, ऊंचाई एवं दूरी, और कल होके सांख्यिकी के माध्य चैप्टर अभी चालू है, माध्य पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हम 5 तक सवाल पिछला वीडियो में बना दिए थे, आज देखेंगे 6ठा सवाल। ठीक है, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं 1 से 5 तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, लिंक पे जाके देख लीजिए, लिंक दे दिए हुए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखेंगे हम। क्वेश्चन पर है कर रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखिए कह रहा है 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। सबसे पहले भवन की लंबाई कितना है, 30 मीटर। भवन की लंबाई है 30 मीटर, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है वो लड़का है। कुछ दूरी पर खड़ा है, लड़का की लंबाई है, 1.5 मीटर। कितना है, 1.5 मीटर। चलिए, कुछ दूरी पर खड़ा है, मीनार से 30 मीटर भवन है। क्या मीटर, 30 मीटर भवन से कुछ दूर पर खड़ा लड़का है जो 1.5 मीटर लंबाई है लड़का। अब कहता है कुछ देर के बाद यहां से जो ताक रहा था, क्रमशः देखने के बाद हो रहा था 30 डिग्री का कोण बन रहा था। अब देखिए लड़का कहां से देखा, यहां से देख रहा है मीनार के शिखर पर, ये भवन के शिखर पर देख रहा है। शिखर पर देख रहा है तो यहां से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कुछ देर के बाद क्या करता है लड़का, भवन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब वो लड़का यहां आ गया है, चल के यहां आया तो यहां 1.5 मीटर का था तो यहां छोट हो जाएगा, यहां भी 1.5 मीटर रहेगा, यहाँ भी 1.5 मीटर रहेगा। चलिए, अब यहां से देखने के बाद में अब जितने हम मीनार को नज़दीक चाहे मकान को नज़दीक जाएंगे, जितना नज़दीक जाएंगे भवन के नज़दीक, उतना हमको ऊपर माथा करके देखना होगा। जितने ऊपर माथा करेंगे उतने कोण ज़्यादा के बनेगा। चलिए, तो यहाँ 30 था, आगे जाने के बाद में हो गया 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कह क्या रहा है हमको, 30-60 हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितना दूर चल कर गया। अब यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ, मतलब ये लड़का कितना दूर चल गया है, कितना दूर। अभी बच्चा यहाँ खड़ा है, पहले यहाँ खड़ा था, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। 1 मिनट देखेंगे। पूरा भवन की ऊंचाई कितना था, 30 मीटर था। पूरा भवन की ऊंचाई कितना था, 30 मीटर था। लेकिन हम भवन को जड़ में सूत के ना देख रहे हैं, ऊपर खड़ा होकर देख रहे हैं। तो अब कोण कहाँ से बना, कहाँ से उन्नयन कोण बना, कौन बन जाएगा, ये उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन तो कहाँ से बना कोण, जहां से लड़का खड़ा है वहां से ऊपर बनता है। ठीक है, इसलिए नहीं तो भवन के जड़ में हम सूत के देखते हैं तो ये पूरा का 30 के 30 रह जाता। लेकिन ये पूरा 30 था और 1.5 फीट के तो लड़का भी है, तो लड़का है तो इसमें से 1.5 घटा देंगे। 30 में से 1.5 घटाएंगे तो हमको सिर्फ भवन के पूछा है, कितना दूर गया वो पूछा है, इसलिए हम 30 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग पिक्चर बना दिए तो हिसाब बन जाता है। ठीक है, टोटल हिसाब इस पिक्चर में है, देख लेंगे। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में पहले क्या देखेंगे, त्रिभुज ABC में पहले छोटका त्रिभुज काम करेंगे, पहले छोटका त्रिभुज काम, इसके बाद बड़का त्रिभुज काम करेंगे। ठीक है, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, और आधार निकालना है। आधार
ये कह रहा है क्या कि ये लड़का कितना दूर चल के गया कि 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बन गया। मतलब ये कितना ई दूरी निकालना है, मतलब डी और सी निकालना है, डी और सी निकालना है। तो हम देख लेंगे ना कि कौन सूत्र लगेगा। ठीक है, दिया हुआ है क्या, ऊंचाई लंबाई दिया हुआ है, तो लंबाई आधार निकालना। तो लंबाई और आधार कथी के सूत्र में है, लंबाई और आधार कथी के सूत्र में है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कथी के सूत्र में है। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण, और यहाँ निकालना है लंब बटा आधार, तो होता है टेन थीटा के सूत्र में क्या है, तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री है, पहले लिख लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हम लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब हो गया ए बी, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी, बी सी। तो 60 के मान होता है, टेन 60 के मान होता है √3, टेन 60 के मान होता है √3, और ए के मान दिया हुआ है, ए बी के मान 28.5, अब बी सी के मान नहीं दिया हुआ है। अगर बी सी के मान नहीं दिया हुआ है तो बी सी को बी सी ही रहने देंगे, एक्स वाई मानने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ मानने का काम होगा वो हम खुद बोलेंगे। क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टी गुना में क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टी गुना करते हैं बी सी में √3 से गुना करेंगे तो √3 गुने बी सी बराबर 28.5 में 1 से गुना करेंगे तो 28.5, ये हमारा हो गया। अब निकाल देंगे बी सी, बी सी बराबर हो गया 28.5 बटा गुना में है, इधर गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा √3। चलिए ये हमारा हो गया बी सी, क्या हो गया बी सी, बी सी हो गया 28.5 बटे √3। अब हमको ये नहीं बोला है कि अब यहाँ से मीनार की दूरी कितना है, वो बात नहीं बोला है। हमको बोला है क्या कि ये जो है लड़का कितना दूर कितना आगे गया है, तो कितना आगे तो हमको निकालना है डी सी, और निकला है क्या बी सी। अब हम डी सी निकालेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज बड़का त्रिभुज में, त्रिभुज इधर को तो हमको देखना ही नहीं है। ठीक, अब त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में देखेंगे, ए बी डी में, ए बी डी में पूरा त्रिभुज काम कर रहे हैं हम। तो ए बी डी में लिखेंगे 21 डिग्री का त्रिकोण है, पूरा त्रिभुज में तो ये अंदर आ गया, तो इसको तो हमको कोई जरूरत नहीं, हम अभी पूरा देख रहे हैं। तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री। अब टेन कहाँ से आ गया, टेन कहलाया, साइन कहलाना है, कोस कहलाना है, टेन कहलाया। तो टेन आने का मेन रीजन है कि हमको लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो लंब आधार टेन में होता है। अब टेन के बदले कोट भी लिख सकते हैं, टेन लिखिए तो ये हिसाब आंसर उतना ही आएगा, कोट लिखिएगा तो ये उतना ही आएगा। ठीक है, टेन कोट दोनों में बना सकते हैं। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे, मतलब ए बी बटे, अब देखिए आधार, आधार दो पार्ट में है, बी सी और प्लस डी सी, पूरा का पूरा आधार लिखाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ले, तो कथी लिख देंगे बी सी और प्लस सी डी। अब क्या करेंगे, टेन 30 के मान कितना होता है, टेन 30 के मान 1/√3, टेन 30 के मान 1/√3। ए बी के ए बी ही रहने देंगे, ए बी दिया हुआ है, 28.5 लिखेंगे, 28.5 बटा बी सी भी दिया हुआ है 28.5 बटा √3, अब प्लस सी डी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो सी डी का हम सी डी लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम बट्टा पढ़ के जोड़ करेंगे, कहाँ कर ले, इधर देख लेते हैं। ठीक, 28 पहले तो लिख देंगे 1/√3 बराबर
28.5 बट्टा √3a, कैल्शियम लेंगे तो कैसे हो जाएगा √3, रूट 28.5 का 28.5 हो जाएगा, जोड़ √3 CD में गुना होता है √3 CD। चलिए तन ध्यान से देखिए, यहाँ यही दिक्कत हो जाता है, यहाँ दिक्कत हो जाता है। लेकिन दिक्कत बटा पर जोड़ है, बटा पर जोड़ √3, एक कैल्शियम लिए तो √3 से √3 कट गया तो 1 बचा है, 1 में इतना से गुना करेंगे इतना ही, प्लस 1 में √3 से भाग किए तो √3 में CD से गुना किया था CD √3। अब क्या करेंगे, इधर 1/√3 को 1√3 रहने देंगे। अब देखिए कई को बटा में है, 28.5 के बटा कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 28.5 के बटा कुछ नहीं है तो 1 होगा, 4 को बटा हो गया। अब गुण ने √3 के ऊपर जाने देंगे, 28.5 प्लस √3 CD। देखिए क्रॉस मल्टी गुना कर देंगे, जब ये क्रॉस मल्टी गुना करेंगे ऐसे एक में, एक से कुछों में गुना करते तो उतना ही होता है, तो 28.5 प्लस √3 CD बराबर √3 से √3 में गुना करेंगे, एगो √3 से एगो √3 में गुना करेंगे तो सीधे एगो 3 हो जाएगा, और एगो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 यहाँ 15, अब 8 का 16 3 24 1 25, 3 दूना 6 7 8, मतलब 85.5 आ गया। ठीक है, अब देखिए √3 CD बराबर 85.5 प्लस एने जाएगा तो हो जाएगा 28.5, माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस इधर जाएगा था, तो √3 CD बराबर 5 में से 5 घट गया 0, 15 में से 8 घट गया 7, बच गया 6 7 में से 2 घट गया था 5, सीधा के सीधा 57 आ गया, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब CD बराबर 57 गुना में है, चला जाएगा रूट में, √3 में चला जाएगा, हर पर मेकरण कर देंगे, √3 क्या होगा, 2 गो √3 है तो एगो 3 हो जाएगा, 3 से एगो 3 हो गया, गुना किया था 57 गुने √3, 19 मरतबे कट गया, इसका आंसर हो गया 19√3। आप लोग अच्छा से देखेंगे, सबसे बड़ी कमी क्या देख रहे हैं कि हम जो स्टेटस लगाते हैं मैसेंजर पर हुआ या व्हाट्सएप ग्रुप पर, कम से कम 150 व्यक्ति देखता है स्टेटस, लेकिन ये सब एगो क्लिक करके वीडियो नहीं देख सकता है, मतलब व्यूअर नहीं बढ़ सकता है। पता ना क्या मायने है लोगों के दिमाग में, इसलिए कोई आदमी देखने के लिए तैयार नहीं होता है। आप लोग देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखेंगे एक बार। कहता है एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार है। कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के कोनो बिंदु एगो मान लेंगे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर है, जैसे जैसे कर रहा है वैसे हम कर रहे हैं। 20 मीटर ऊंचे एक भवन है, 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार, भवन के शिखर मतलब भवन के छत पर एक संचार लगा हुआ है, छत पर एक संचार लगा हुआ है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कौन, और उन्नयन संचार के शिखर और भूमि के तल के शिखर, तल का दोनों का कोण जो बन रहा है क्रम 45 और 60 है। इसका मतलब ये 45 है, और ये क्योंकि पहले हमको तल का है, भूमि के तल और शिखर कह दिया है कि तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको हम मान लेंगे, यहाँ से मानेंगे A B C D। लिखना होगा पहले कथी के सूत्र लगेगा, यहाँ आधार निकालना है और लंब निकालना है। लंब आधार कथी में होता है, tan थीटा में होता है। सबसे पहले लिख लेंगे माना कि, ये हम नहीं लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, माना कि CD चाहे BC, माना कि
BC भूमि स्तर है, भूमि के स्तर है। माना कि BC भूमि के स्तर है तथा AB एक भवन है जिसका ऊंचाई 20 है और AD एक संचार है। तो AD बराबर व्हाट, मतलब AD निकालना है हमको। क्या निकालना है? AD निकालना है। ठीक, चलिए अब देख लेंगे हमको निकालना है। पहले छोटका त्रिभुज बता रहे हैं कि बार बार बता रहे हैं कि अगर दो गो त्रिभुज रहे तो सबसे पहले छोटका का काम करेंगे, सबसे पहले छोटका का काम करेंगे। तो छोटका के जो काम करेंगे तो AB मतलब लंब हो गया, BC आधार हो गया। तो हमको लंब दिया हुआ आधार निकालना है। तो tan थीटा के लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में tan कितना है? 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर AB दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, लंब बटे आधार होता है, आधार नहीं दिया हुआ आधार के लिख देंगे BC। tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान होता है 1। आइए आप पहले हम इसको 20 न लिखे ABA लिख देते, कोई बात नहीं है, ABA लिख दीजिए। AB मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan 45 का मान हो गया 1, AB दिया हुआ है 20, BC नहीं दिया हुआ है। क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। BC में 1 से गुना करेंगे तो BC, 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये हमारा हो गया BC, 20 हो गया BC। अब BC निकल गया है, ठीक है, BC निकल गया। तो अब क्या निकालना? हमको तो निकालना है तो संचार की ऊंचाई ना, ये थोड़ी ना BC निकालना है, हमको निकालना है संचार की ऊंचाई कितना है, छत के ऊपर कई मीटर के संचार लागल है। तो अब निकालेंगे त्रिभुज पूरा में, बड़का त्रिभुज में BCD या CBD में, DBC में। अब त्रिभुज DBC में, यहाँ देखिए त्रिभुज DBC में। तो त्रिभुज DBC में कै डिग्री का है? 60 डिग्री ना है। बड़का त्रिभुज कै डिग्री कौन बना रहा है? 60 के बना रहा है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब के जगह पर अब तो दो को लंब हो गया, एगो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ निकालना है। तो इसको लिखेंगे AB प्लस AD। तुमने समझिए, यही तो समझने वाला बात है, ये तो एकदम इजी था। यहाँ देखिए, यहाँ हमको 60 tan 60 कह दिया है। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या दिया हुआ है इसमें? लंब दो गो है, यहाँ से आधा पार्ट है, यहाँ से आधा है। तो AB तो लिख दिए और AD लंब पूरा ना हो जाएगा। तो AD और BC तो दिया हुआ है, BC लिख देंगे। चलिए tan 60 के मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB दिया हुआ है 20 और प्लस AD नहीं दिया हुआ है तो AD लिख देंगे। अब BC भी दिया हुआ है 20, क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस गुना करते तो एक से कुछ में गुना होगा उतना हो जाएगा। 20 प्लस AD बराबर √3 में 20 से गुना करेंगे तो 20√3। देखिए AD इधर रह गया तो 20√3 है, इन्हें प्लस होने जाएगा तो -20 हो गया। 20 इसमें भी 20 इसमें भी, 20 को क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। जब ये 20 को कॉमन निकालेंगे तो √3 आई 20 के पूरा का पूरा निकल गया तो 1 बच गया। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, अच्छा से नोट कीजिए और एग्ज़ाम के लिए 2022 में एग्ज़ाम के लिए इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए
अगर समझ में आता है तो ठीक है, ये कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में नहीं आया। तो नहीं समझ में आएगा तो बड़ी बात नहीं है, हम एक बार नहीं 2 बार 4 बार 5 बार तक हम वीडियो बना सकते हैं। आप जब तक कहिए कि नहीं समझ में आया, जब तक हम वीडियो बना के आपको हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल या मकान या मीनार कुछो कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक पेडस्टल है, ठीक, कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक ऊंची मूर्ति लगी। मान लीजिए मकान पर या मीनार पर, ठीक, एगो मूर्ति लगा हुआ है। मकान के ऊपर मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है, जिसका लंबाई है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर एक मकान है, पेडस्टल है, पेडस्टल के ऊपर है एक मूर्ति की लंबाई 1.6 मीटर है, मकान की लंबाई नहीं दिया गया है। अब कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर। अब भूमि के कोई बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति तो ए ना है, मूर्ति यहाँ है, यहां से कहता है भूमि के मतलब मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। उन्नयन कोण कितना का है? 60 डिग्री है। फिर कहता है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ से बिंदु यही रहेगा, ठीक है, लेकिन पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल ही है, मूर्ति ही है। अब यहाँ से कहता है 60 डिग्री है, 60 डिग्री तो पेडस्टल उन्नयन कोण 45 है। ये हो गया हमारा 60 मूर्ति वाला और ये हो गया 45 डिग्री। हो गया, पिक्चर बन गया, हिसाब बन जाएगा। पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है हमको, इसका ऊंचाई निकालना है, लंब निकालना है। पेडस्टल के पहले मान लेंगे हम छोटा त्रिभुज ABCD, ठीक, ABCD। देखिए पहले हम निकालने से पहले अगर दिया हुआ है, अगर 2 को लंब में 2 पार्ट में है तो एक पार्ट अगर दिया हो तो दूसरा पार्ट को हम x मान लेंगे, दूसरा पार्ट को x मान लेंगे। देखिए लिखेंगे माना कि AB बराबर x। AB को क्या मान लिए? x मान लिए। और लिखने के लिए लिख देंगे कि AB एक पेडस्टल है, AB एक पेडस्टल है जिसके शिखर पर AD एक मूर्ति है, BC उसका क्षैतिज तल है। इतना लिख के तब हिसाब बनाएंगे। तो माना कि AB बराबर x है, हो गया। अब हम निकाल लेंगे, क्या निकालना है? लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब और आधार। लंब और आधार कथी के सूत्र में लंब आधार आता है? लंब आधार आता है tan के सूत्र में। तो tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री है तो पहले छोटका त्रिभुज के काम करेंगे ABC में। तो 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब हो AB बटा BC। देखिए ध्यान से, tan 45 का मान 1 होता है, बराबर AB x दिया हुआ है, BC नहीं दिया हुआ, BC के BC लिख देंगे, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे। तो BC में 1 से गुना करेंगे तो BC, x में 1 से गुना करेंगे तो x हो गया। इसका मतलब BC क्या हो गया? BC जो है वो हो गया x, ठीक। बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं ताकि सबको अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। अब हमारा BC हो गया x। अब हम पूरा त्रिभुज के काम करेंगे, त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में समकोण जो रहता है उस कोण को हम बीच में रखते हैं, या लिखते हैं DBC में या CBD में, ठीक।
मतलब पूरा त्रिभुज थीटा बराबर कितना दिले है, 60 डिग्री दिले हैं। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें लंब दू को दिले हैं, में दिले है AB प्लस AD। देख इसको देखेंगे, tan 60 बराबर AB कहाँ है, AB इसमें दू को लंब है, लंब यहाँ से दो पार्ट में, दोनों पार्ट को जोड़ेंगे ना तो AB अब प्लस AD अब बटा लंब बटे आधार होता है, तो आधार के जगह पर कर दिया BC। तो ध्यान देंगे इधर, tan 60 के मान होता है √3 बराबर AB दिया हुआ है x प्लस AD दिले 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। BC दिया हुआ है x, ठीक, इसको देख लेंगे। बट्टा में एक है क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस जो गुना करते हैं पहले इससे इसमें गुना कर देंगे, √3 में x से गुना करेंगे तो √3x बराबर, एक में x से गुना करेंगे तो x प्लस एक में 1.6 से गुना करेंगे तो 1.6। यहां देखेंगे √3x बराबर x प्लस 1.6 है। इनका ध्यान देंगे थोड़ा सा, एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं। इधर √3x है, x वाला इधर हम चर अचर बताए हुए हैं, तो ये चर पद है, चर को हम इस घर में लाएंगे तो ये प्लस है, तो इधर आएगा कथी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर। बच का मतलब इधर क्या बच गया, बचा हुआ 1.6, ठीक है। अब देखेंगे x यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी। x अगर दोनों में रहे तो हम x को बाहर निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे। जब ये x को कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस x तो निकल गया है, एक हो गया x के बदले बराबर 1.6। देखिए ये गुना में है, कथी में, अगर गुना में रहे तो उधर जाता है तो भाग हो जाता है, 1.6 पूरा उठ के जाएगा √3 माइनस 1, ठीक। इतना तो आंसर होगा नहीं, √3 नीचे से हटाना है। √3 हटाने के लिए हम सीधे हर परिमेयकरण में बताए हुए थे कि जैसा यहाँ लिखा है वैसा ऊपर नीचे लिख देंगे। √3 माइनस है तो माइनस का बदले यहाँ कथी लिखेंगे, +1 हो गया। फिर नीचे वही -3 + 1 हो गया हर परिमेयकरण। क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.6 √3 + 1 बट्टा a + b, a - b या a + b। ये √3 इसमें भी, √3 इसमें भी, माइनस इसमें भी, इसमें प्लस है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। अगर a - b इंटू a + b गुना में रहे तो दोनों के स्क्वायर होता है, a² - b²। तो a² a के जगह पर √3 के स्क्वायर करेंगे, माइनस b के जगह पर 1 के स्क्वायर करेंगे। 1.6 √3 + 1 ऊपर जैसा है वैसा लिख देंगे, √3 के स्क्वायर करेंगे सीधे 3 हो जाएगा, माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे 1। यहां देखेंगे 1.6 जैसा है वैसा लिख देंगे, 3 में से 1 घट गया 2 से इसको काट देंगे, 2 × 8 दशमलव लगा देंगे। आंसर हो गया हमारा 0.8 ब्रैकेट √3 + 1। ये हो गया आपका। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इतना अच्छा से समझाए हैं एकदम धीरे धीरे, ठीक है। अगर न समझ में आया हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर हमको भेज सकते हैं, ठीक है, या कोई डिसीजन दे सकते हैं कि हमको समझ में नहीं है, दोबारा हम समझाने के लिए तैयार हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है, इसको तरह ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में करा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। क्या है? एक मीनार है, मीनार के इधर एक भवन है। अब कहते हैं मीनार के जोड़ से भवन के शिखर, देखिए करा है एक मीनार के जोड़ बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक भवन के शिखर, मीनार के जोड़, ठीक है। मीनार भी धरती पर रहेगा, भवन भी धरती पर रहेगा, ठीक है। चलिए, उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। और कह रहा है कि और भवन के जोड़ बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ये भवन का जोड़ हुआ, यहां से मीनार के शिखर का है 60 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है मीनार की ऊंची 50 मीटर ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई क्या थी? भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले तो हम लिख लेंगे त्रिभुज के नाम A B C D। अब देखिए हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, किसका? भवन का। इधर मीनार है, देखेंगे मीनार है तो मीनार की ऊंचाई तो बहुत लंबा होगा, उतना लंबा तो घर नहीं होगा, इसलिए मकान को हम छोटा कर दिए हैं, मीनार को बड़ा। इसका लंब दिया हुआ है 50 मीटर। अगर लंब दिया हो तो सबसे पहले इसको आधार निकाल लेंगे, आधार निकालेंगे तो इसका लंबाई निकालने में एकदम ईजी होगा। तो लंब और आधार, तो लंब आधार कथी के सूत्र में है? 9वां नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक। 9वां नंबर तो लिखेंगे, पहले तो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। इससे पहले हम लिखते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी एक मीनार है, माना कि ए बी एक मीनार है जिसका आधार बी सी है, सी डी एक मकान है जिसका लंबाई निकालना, ये सब लिख लेंगे। इसके बाद हम सिर्फ हिसाब सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्यों इसको सॉल्व किया, छोटका क्यों नहीं किए हैं? छोटका त्रिभुज इसलिए ना कि ना इसका लंबाई दिया हुआ है ना आधार दिया हुआ है, लंब उसका दिया हुआ है, इसलिए हम पहले बड़का त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या डिग्री है? 10 मान लेंगे, 10 क्या 10 मानेंगे, कोट मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है? ए बी, आधार कितना दिया हुआ है? बी सी। अगर लंब बटा आधार इसमें दिक्कत है तो आप इसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वीडियो से हम लंब बटे आधार करके बनाए हुए हैं। इसमें डायरेक्ट एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाके वो वीडियो देख ले पीछे वाला। ई चैप्टर एकदम VVI चैप्टर है, इसको देखना एकदम अनिवार्य है। पढ़ने के लिए बहुत भिड़ा है, लेकिन हम इसको इतना आसान ढंग से समझाए हुए हैं, एकदम धीरे धीरे समझाए। कम से कम आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को देखिए और जो मैट्रिक एग्जाम देने वाला 2022 में उसको कम से कम शेयर कीजिए, ठीक है। कम से कम न लाइक कीजिएगा, न सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर तो कर सकते हैं ना, आप न कीजिएगा, कोई हो ना हो किसी की दया आ जाए, अच्छा लग जाए तो लाइक कर देवे, सब्सक्राइब कर देवे, ठीक है। आप शेयर करते रहिए। 10 है, 10 60 के मान क्या होता है? 10 60 के मान होता है रूट 3, ठीक है। ए बी देखिए, ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है कितना? 50, तो 50 लिख देंगे। अब बी सी कितना है? बी सी नहीं दिया हुआ है। अगर बी सी नहीं दिया हुआ तो हम बी सी के बी सी ही रहने देंगे, ठीक। क्रॉस गुना कर देंगे। क्रॉस गुना में क्या होता है? रूट बी सी में रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 3 बी सी ही हो जाएगा, बराबर 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50। देखिए बी सी बराबर 50, गुना में है चला जाएगा कहाँ? बटा में। बी सी बराबर रूट 3 हो गया। हमारा बी सी बराबर हो गया 50 रूट 3। देखिए अब तो ई त्रिभुज के काम हो गया। देखिए बड़का त्रिभुज का काम हो गया। अब छोटका त्रिभुज निकाले बी सी डी में, क्या करेंगे? बी सी डी में लिख देंगे बी त्रिभुज बी सी डी में। चलिए बी सी डी में इसका त्रिभुज है का यहाँ से यहाँ तक है
क्या डिग्री कोण बना रहा है यहाँ, थीटा क्या डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री के। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या हो गया, लंब हो गया CD, आधार हो गया BC। देखिए अब क्या करेंगे, tan 30 के मानो तो 1/√3 लिख देंगे बराबर CD के CD नहीं दिया हुआ, CD नहीं दिया हुआ तो CD के CD, BC कितना दिया हुआ 50√3, 50/√3। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे 1/√3 को √3 रहने देंगे बराबर CD, सिर्फ CD था तो CD के बटा में 9 कुछ तो 1 तो बटा में होगा, तो लिखेंगे CD बटे 1 गुने 4 पार्ट में है तो दो करेंगे, तो ऊपर वाला को जैसे है वैसे को वैसे लिख दिए और नीचे वाला को सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर 50। देखिए 1/√3 बराबर √3 से CD में गुना करेंगे तो √3 CD हो जाएगा बटे 50 में से गुना करेंगे 50। अब देखिए एगो √3 में एगो √3 से गुना बार बार बता रहे हैं, अगर कोई रूट दो रूट रहे तो सिर्फ एगो हो जाता है, मतलब 3 तिहाई 9, रूट में 9 हो गया, 9 निकल के क्या हो जाता है 3। तो अगर दो रूट है √3 में √3 से गुना कर रहा है तो एगो 3 हो जाएगा, CD के CD ही रहेगा बराबर 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50। ठीक, अब देखेंगे ये D इसका है, अब हुआ CD 3 तो गुना में है तो इसको उधर ले जाएंगे तो 50/3, गुना में कहाँ चल गया भाग में, तो CD बराबर 50/3 आंसर होगा, और नहीं तो इसको पूर्णांक बदलेंगे, तो पूर्णांक बदलेंगे 3 से 50 में जब भाग देंगे 3 का ही 3 6 18 हो गया 16 पूर्णांक 2/3, ये हो गया आपका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखे हैं बिहार बोर्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, आप देखिए।